नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अब नॉलेज में। मैं हूँ केवल जानी। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। फ्रेंड्स, आपको इंप्रेसिव वे में इंग्लिश बोलना है। क्या आपको इंग्लिश आता है लेकिन आप इंप्रेसिव वे में नहीं बोल पाते? क्या लोग आपका इंग्लिश नहीं सुनते? क्या लोग आपके इंग्लिश को अप्रिशिएट नहीं करते? तो आप बिल्कुल सही जगह आए। आज मैं आपको बताऊंगा 3 सिंपल ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप जो है अपने इंग्लिश को एक इंप्रेसिव तरीके में बोल पाएंगे, और एक मैजिक ट्रिक भी दूंगा जिसको यूज़ करके आप जो है अपने अप्रिशिएशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद लाइफ टाइम मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, लाइफ टाइम आप अपने इंग्लिश का लेवल जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और एक इंप्रेसिव मैनर में इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला ट्रिक क्या है। दोस्तों, पहला ट्रिक है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो इंग्लिश को कॉन्फिडेंट वे में बोलने का सबसे पहला ट्रिक है। दोस्तों, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ और मैंने काफ़ी ब्लॉग्स एंड काफ़ी रिसर्चेस पढ़े हैं। मेरा रिसर्च और साइंटिस्ट का रिसर्च ये कहता है कि आप जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग ज़्यादा नहीं सुनते। आप क्या बोल रहे हैं वो लोग ज़्यादा नहीं सुनते। लोगों का सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा ध्यान देता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है, आपकी आई मूवमेंट्स क्या है, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपका जो बॉडी रिएक्शन, आपका जो पर्सनालिटी है, उस पर 80% लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होता है फ्रेंड्स। तो जब आपको उनको इम्प्रेस करना है तो आपको उनका 80% कॉन्सेंट्रेशन कैप्चर करना रहेगा। तो आप जो भी बोले आपको उसके साथ आपका हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स एंड आपकी पर्सनालिटी को आपको मैच करना रहेगा। मैं आपको बताओ एग्जांपल एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इंप्रेसिव मैनर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं डल वे में बोल दूंगा, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इंप्रेसिव मैनर, तो आप तुरंत वीडियो से बाहर निकल जाएंगे और दूसरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं आया, आपके माइंड को ये आई कैचिंग नहीं लगा, आपके माइंड को ये अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो आप भी इस डल तरीके से इंग्लिश मत बोलिए। मैं जानता हूँ आपको इंग्लिश आता है, लेकिन अगर आप डल तरीके से बोलेंगे कोई आपका इंग्लिश नहीं सुनने वाला है। अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, आप चाहते हैं कि लोग आपका इंग्लिश सुने, तो ये सिंपल टेक्निक आपको यूज़ करनी है। टेक्निक में ये यूज़ करना है कि आपके आई मूवमेंट्स एंड हैंड मूवमेंट्स को आपको मैच करना है, अपनी पर्सनालिटी के साथ बोलना है। जिस मूवमेंट पे आपको बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कोई आपको पूछता है, बताओ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हे हाउ आर यू, तो आप ऐसे रिप्लाई मत कीजिए आई एम फाइन। ऐसे रिप्लाई से वो आपकी पर्सनालिटी के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको बोलना है तो आप इस तरीके बोल सकते हैं, हे आई एम फाइन। अगर इस तरीके से आप हैंड मूवमेंट के साथ बोलेंगे तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जाता है दोस्तों, एक सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट जाता है। जैसे इम्पैक्ट जाता है उस बंदे को लगता है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो ज़्यादा आपको सुनेगा, आपका इंग्लिश उसको इंप्रेसिव लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्पोकन इंग्लिश बढ़ा सकते हैं। ये जो है फर्स्ट ट्रिक है। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरी बड़ी बनाई बात है, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया हुआ है कि जो 80% पीपल है, 75 to 80% पीपल है, वो आपके पर्सनालिटी पे जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े जो एंकर्स होते हैं, जो शो को होस्ट करते हैं, तो उस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप भी खुद जब देखते होंगे तब उनका बॉडी लैंग्वेज ही देख के आप उनको पसंद करते होंगे। आप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, वो स्पीच देते हैं तो किस तरीके से देते हो, पूरे क्राउड को एंगेज करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। तो ये जो है पहला आसान ट्रिक है, आपको बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ बोलना है, एक्साइटिंग वे में बोलना है। कोई आपको पूछता है हाउ आर यू, तो ऐसा मत बोलिए आई एम फाइन, ऐसे एक्साइटिंग वे में बोलिए, हे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इस तरीके से आप कह सकते हैं। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं आपको कहूँगा टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इंप्रेसिव मैनर, नहीं अच्छा लगेगा, आप तुरंत निकल लेंगे वीडियो से। लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगा, हे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इंप्रेसिव मैनर, आई विल टीच यू। इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाले को अट्रैक्टिव लगेगा। ये था पहला ट्रिक। दूसरा सिंपल ट्रिक है आपका पिचिंग। यस फ्रेंड्स, पिचिंग। भले ही आपका इंग्लिश वोकेबलरी अच्छा हो, भले ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, लेकिन अगर आपका पिचिंग सही नहीं होगा तो आपका लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाएगा, आपका लेवल डिटेरियोरेट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ पिचिंग में क्या करना है। पिचिंग मतलब कौन से शब्द पे कितना भार देना है, कब देना है, कैसे देना है, और उसके साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको किस तरह मैच करना है। ये बात आपको समझनी है दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए, आई लॉस्ट माई कीज, ये एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आई लॉस्ट माई कीज, ये एक स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे ये साउंड करना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट में कौन से वर्ड्स हैं। तो लॉस्ट और की ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पे भार देना है। आपको इस तरीके से भार नहीं देना है। कुछ लोग क्या गलत पिचिंग कर देते हैं, आई लॉस्ट माई कीज, वो आई पे भार नहीं देना है, आपको लॉस्ट इन की पे भार देना है, आई लॉस्ट माई कीज। इस तरीके से आपको बोलना है। अगर आपका पिचिंग सही होगा, आपको इसमें यह समझना है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सेंटेंस में, उस पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना होता है, ज़्यादा स्ट्राइक करना होता है। लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस पर उतना स्ट्राइक नहीं करना होता है। इस तरीके से आपका पिचिंग जो है बढ़ाना होता है। स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको ज़्यादा जोर से बोलिए, दूसरे वर्ड्स को कंपैरेटिवली लेस जोर से बोलिए, ताकि सामने वाले को उस वर्ड पे इंपैक्ट जाए। तो इस तरीके से आपका पिचिंग अच्छा होगा तो भी वो आपका इंग्लिश सुनेगा और आपको अप्रिशिएट करेगा।
ये पिचिंग जो है उसको आपको इंप्रूव करना है। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो कीवर्ड पिचिंग जो होता है उनका वो बेटर होता है। बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनका पिचिंग बेटर होता है, इसलिए दोस्तों आप उनको देखते हैं और उनका जो इंग्लिश है उसको पसंद करते हैं। अगर आपका पिचिंग गलत होगा तो आपके स्टेटमेंट को कोई समझ नहीं पाएगा। आपका पिचिंग गलत होगा तो आपका स्टेटमेंट किसी को अच्छा नहीं लगेगा। भले आपका वोकेबलरी अच्छा है, आपको इंग्लिश आता है, लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपका पिचिंग जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, तभी जाके बंदा आपकी बात सुनेगा। आपका पिचिंग बेहतर होगा तो लोग आपका इंग्लिश अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे पिचिंग सीखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ पिचिंग कैसे करते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक डल एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें पिचिंग सही नहीं है, और एक सही एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें पिचिंग सही है। ये डल एग्जांपल सुनिए। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इम्प्रेसिव मैनर। ये नॉर्मल था, डल साउंड हुआ, लेकिन यही चीज़ में अगर इम्प्रेसिव वर्ड जो है वो कीवर्ड है, इंग्लिश जो है वो कीवर्ड है, बाकी जो है नॉर्मल स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिचिंग में कैसे बोलते हैं। टुडे आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इम्प्रेसिव मैनर। यहाँ पे इम्प्रेसिव पे मैंने बार दिया, तो जो है वो आपको इम्पैक्ट करता है। तो बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ पिचिंग जो है वो सेकंड जो ट्रिक है इंग्लिश को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोलने के लिए। अभी मैं आपको तीसरी ट्रिक बताऊंगा, थर्ड ट्रिक जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। थर्ड ट्रिक है वोकैबुलरी। यहाँ दोस्तों वोकैबुलरी थर्ड ट्रिक है। इसमें आपको कुछ यूनिक वर्ड्स जो है वो आपको सीख लेना है। जैसे कि क्लोइंग, स्वीटनेस के लिए आप क्लोइंग बोल सकते हो। ज़्यादातर लोग क्लोइंग यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा हिज बिहेवियर वॉज वेरी स्वीट, तो आप तो समझते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश है। अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो मैं कहूँगा ही वॉज वेरी क्लोइंग, तो आप समझेंगे क्लोइंग क्या है। अगर इस तरीके से आप यूनिक वर्ड्स यूज़ करेंगे तो जो है ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट हो गए, लोगों को लगेगा, उनके माइंड पे एक इम्पैक्ट ज़्यादा है कि इसके पास इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है, वर्ड्स अच्छे बोलता है, उनको लगता है आपका इंग्लिश सही में अच्छा है, वो आपकी बातें ज़्यादा सुनेंगे, आपका इंग्लिश जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे। वोकैबुलरी आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, इसमें सिंपल ट्रिक्स है, मैं कोई हार्ड ट्रिक्स नहीं दिखा रहा हूँ। आप जो वर्ड्स रेगुलरली डे टू डे में यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसका एक रिसर्च बना लीजिए कि आप कौन से स्टेटमेंट्स बोलते हैं मैक्सिमम, कौन से वर्ड्स आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और उस इंग्लिश वर्ड्स का वोकैबुलरी में जाके एक यूनिक वर्ड ढूंढ लीजिए, डिक्शनरी में जाके एक यूनिक वर्ड ढूंढ लीजिए, इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए और उस यूनिक वर्ड को रिप्लेस करके यूज कीजिए, ताकि जो लोग नॉर्मल वर्ड बोल रहे हैं आप उसके लिए यूनिक वर्ड बोलेंगे तो आपका जो इंपैक्ट है वो भी यूनिक होता है। लोगों को आपकी बातें सुननी अच्छी लगती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, आपका इंग्लिश भी उनको अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि जो पहले मैंने तो सिंपल ट्रिक बताई थी जो आपको बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थी, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताई थी पिचिंग की, वो भी इसके साथ कंबाइन करके ही बोलना है दोस्तों। वो एक टेक्निक से काम नहीं चलने वाला, 3 सिंपल ट्रिक्स है। तो आपको जो है आपके हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, आपका पिचिंग और साथ ही साथ आपकी जो वोकैबुलरी है, उन तीनों को मिला के अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आई एश्योर यू दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका इंग्लिश जो है काफ़ी इंपैक्ट लगाएगा लोगों पे और आपका इंग्लिश वुड बी वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो दोस्तों जैसे आप अगर स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपको हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, पिचिंग और साथ ही साथ वोकैबुलरी सबके जरिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। Today, I will teach you how to speak English in an impressive manner. Yes, I will teach you today how to speak English in an impressive manner right here. But please subscribe to my channel, like my video and share my video. इस तरीके से बोलूँगा तो इंप्रेसिव लगेगा। अगर मैं यहीं बैठ के ये चीज़ ऐसे बोल दूंगा कि टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन एन इंप्रेसिव मैनर, यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय, तो इस तरीके से आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। जो आप सुनना पसंद करते हैं वही लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आप उनको जो सुनना है उस तरीके से बोलिए, इंप्रेसिव मैनर में बोलिए, वो आपका इंग्लिश जो है सुनेंगे, क्योंकि आप जो है ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये थी 3 सिंपल ट्रिक। अभी एक मैजिक ट्रिक की मैंने बात बताई थी, मैजिक ट्रिक में आपको बताता हूँ। ये ट्रिक जो है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, मैंने खुद रिसर्च की हुई है। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम डिबेटर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हूँ, और ये ट्रिक जो है मैंने खुद रिसर्च की हुई है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैजिक ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि हर एक बंदे से इंग्लिश बोलते वक्त गलती होती है, ह्यूमन एरर है। अब मुझसे भी हो जाए, आपसे भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, लेकिन उस गलती होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये 90% लोग नर्वस हो जाते हैं, और जैसे आप नर्वस हो जाते हैं सामने वाले को पता चल जाता है कि ये मिस्टेक कर गया, तो तुरंत आपका इंग्लिश लेवल वो समझ जाता है कि डिटेरियोरेटिंग है। लेकिन आपको क्या करना है, नर्वस नहीं होना है। गलती हो जाने के बावजूद भी आपको वही कॉन्फिडेंस के साथ जो फेस रिएक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, वही बना के रखना है जो आप सही इंग्लिश बोलते वक्त रखते हैं। और फिर तुरंत नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आप बोलते हैं वो उतना ज़्यादा फर्मली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली और इतने ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन के साथ बोलना है कि जो पहले आपने मिस्टेक की थी वो कवर हो जाए, बंदा वो भूल जाए, और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुने। ये जो है मैजिक ट्रिक है, मैंने खुद ये अप्लाई किया हुआ है दोस्तों। मैं खुद डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाता था और वहां पे जब मैं बोलता था मुझसे कुछ गलती हो जाती थी, लोग उसको नोटिस कर लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, 70% लोग इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं।
कब? जब आप नर्वसनेस नहीं दिखाएंगे। अगर आप नर्वसनेस दिखाएंगे बीच में अबा बा अबा बा 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 हो जाएगा तो वो पता चल जाएगा उनको। अगर आप नर्वसनेस नहीं सिखाएंगे, नर्वसनेस दिखाना नहीं है, आपको नर्वसनेस को हाइड करना है। आप जानते हैं मिस्टेक होगी, लेकिन 70% पीपल नहीं जानते हैं। कब? जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आप नर्वसनेस नहीं दिखाएंगे। आपको वहां पे फर्मली खड़ा रहना है। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो फर्मली खड़ा रहना है, कोई बात नहीं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको और कॉन्फिडेंटली बोलना है, नर्वसनेस नहीं आने देना है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे और वो मिस्टेक किसी के ध्यान में नहीं आएंगी। 70% 70% लोगों के ध्यान में नहीं आएगी, मेरी गारंटी है दोस्तों, मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑन 26th आई मेट हिम एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी ऑन सीइंग मी। ये स्टेटमेंट मैंने गलती कर दी दोस्तों, आपने पकड़ी। ऑन 26th होता है क्या कभी? 24 आवर्स ही होते हैं। मैं बोल गया ऑन 26th, लेकिन मैं ऐसे नहीं हुआ, नर्वसनेस नहीं दिखाया, मेरे को पता चल गया मैंने मिस्टेक किया है, लेकिन मैंने तुरंत क्या बोला? 26th आई मेट हिम। ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने कितना एक्साइटिंग बोला, आई मेट हिम, इतना हंस के रिएक्शन देके, ऐसे हाथ का रिएक्शन देके, आई मेट हिम। तो इसी के साथ आपका इंटरेस्ट जो है, आपका जो पूरा माइंड है, उसका जो अटेंशन है वो इस लाइन पे चला गया, आई मेट हिम एंड ही वाज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग मी। तो आपका ध्यान उस पर चला गया कि पूरे स्टेटमेंट में क्या बोलना चाह रहा है, कितना इंप्रेसिव तरीके से बोल रहा है। तो आपका जो मिस्टेक देखने का जो नजरिया था, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड था, वो उस पर नहीं जाएगा। तो ये जो सिंपल मैजिक ट्रिक है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नर्वस नहीं होना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ज़्यादा एक्साइटिंग, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बोलना है, इंप्रेसिव वे में बोलना है, और इंग्लिश जो है आपको फ्लुएंटली बोलना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो आपकी जो पहली जो मिस्टेक नोटिस की थी, वो मिस्टेक आपकी जो है वो कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। 70% लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे जब आप ये ट्रिक लगाएंगे, नर्वस नहीं होंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद रखिएगा। ये जो थी वो 3 सिंपल ट्रिक्स थी, एक मैजिक ट्रिक थी। अभी मैं आपको लास्ट में बता देना चाहूंगा कुछ जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश को हैम्पर कर देते हैं या फिर हर्डल्स है। वो सबसे पहले है नर्वसनेस, सेकंड है लैक ऑफ वोकेबलरी। तो नर्वसनेस को हटा देना है, आपको डरना नहीं है दोस्तों, मिस्टेक्स होगी, उसमें से आप इंप्रूव कर पाएंगे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वोकेबलरी, वोकेबलरी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिक वर्ड्स बोले और लोग आपकी बातें सुने। तीसरा एक सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस चीज़ में कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली हैबिट बना लीजिए, 15 to 20 मिनट्स उसे पढ़े। उसे पढ़ने के बाद आपको डिक्शनरी या वोकेबलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करना है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस किस तरीके से यूज करना है, और साथ ही साथ यूनिक वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे जो आप दिन भर दिन पढ़ेंगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा फ्रेंड्स, दिन भर दिन जब आप वो पेपर पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, आप पढ़िए उसको रोजाना, आपका वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और आप जो है 6 to 12 मंथ्स के विद इन बेटर वे में इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों ये थी सिंपल ट्रिक्स, हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड इंप्रेसिवली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आशा रखता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया। इस तरीके से ट्रिक्स अपनाइए और अपना इंग्लिश लैंग्वेज उसको लाइफ टाइम के लिए अच्छा बनाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।